हेलो स्टूडेंट्स। हम चैप्टर लाए हैं आपके लिए मिसिंग वन या फाइंडिंग मिसिंग वन, लुप्त पदों को ज्ञात करें। चैप्टर का नाम है फाइंडिंग मिसिंग वन, लुप्त पदों को ज्ञात करें। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चंस के बनाने का तरीका क्या होगा, वो सारे क्वेश्चंस सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझेंगे और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, एक एक टाइप सॉल्व करते चलेंगे। जितना टाइप यहाँ पे बताया जाएगा सारा टाइप आपका कंप्लीट करके फिर आपका प्रैक्टिस सेट में आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सारा टाइप यहाँ पे कवर कराया जाएगा। मैं आर्यन ठाकुर, रीजनिंग फैकल्टी। चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करता है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, किस तरह का हमारा यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है। क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन मार्क कहाँ है आपका, सबसे नीचे वाले में यहाँ पे है ना जी क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे है तो इससे पहले जो हमारा जो वैल्यू है वो कितना है, उससे ऊपर 12 है, उससे पहले 40 है। तो ये जो 40 बनाया होगा, ये जो स्टूडेंट्स 40 बनाया होगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो 12 है या यहाँ पे जो 40 है, तो यहाँ जो 40 जो बनाया होगा किससे बनाया होगा, कौन से दो डिजिट होगा, यहाँ पे 6 और 4 होगा, 6 और 4 होगा ना। 6 और 4 से ये क्या बनाया होगा, 40 बनाया होगा। तो 6 और 4 से 40 कैसे बन सकता है, पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो 6 और 4 से 40 दो तरीका से बन सकता है, या तो सम करके या मल्टीप्लाई करके, अगर उससे भी नहीं होता है तो स्क्वायर करके, और उससे भी नहीं होता है तो क्यूब करके, क्योंकि यहाँ पे डिजिट छोटा है। तो पहले इसको देखते हैं, इसका जो हमने बताया जो सम मल्टीप्लाई स्क्वायर या क्यूब इससे बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बनेगा तो फिर कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 6 और 4 को सम करेंगे तो 10 होता है, 40 नहीं होता है। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होता है, 40 नहीं होता है। तो 6 फिर क्या हो गया, प्लस से नहीं बना, मल्टीप्लाई से नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर से करेंगे। तो स्क्वायर कहाँ पे, पहले एक साइड में, अगर इससे भी नहीं होगा तो दोनों साइड में, अगर स्क्वायर से नहीं बनेगा तो फिर क्यूब के रूल को देखेंगे, फिर एक्स वन साइड फिर टू साइड। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 6 का स्क्वायर, अगर 6 का स्क्वायर देखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यही कितना है 4। तो यहाँ पे हमें बनने की संभावना हो गया, किससे बन गया, तो 6 का स्क्वायर स्टूडेंट, ये जो बन रहा है वो बन रहा है 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अगर हम इसमें 4 सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40। तो देन देखते हैं 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9 होगा, प्लस कितना है इसमें 3 है, तो कितना हो गया 12 हो गया, देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई 7 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 49, प्लस कितना 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 51। क्या 51 ऑप्शन में है, इसी नंबर में। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या करना है, 6 का स्क्वायर प्लस 4, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 7 का स्क्वायर प्लस 2, क्या बड़ा आंसर, देख रहे हो, कोई परेशानी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उससे पहले क्या है 126 दिया हुआ है। अब ये कैसे बना होगा, पहला क्वेश्चन मार्क है, ये बना कैसे होगा। अब यहाँ पे बनाने का तरीका हम क्या यूज करेंगे वो भी क्लियर होना चाहिए आपका। चलो अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें 126 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो डिजिट है 351419, इनको हमें छोटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस या डिवाइड, या तो एक दूसरे से अगर माइनस कर देंगे तो 419 में से 351 को अगर हम मतलब माइनस करते हैं, अगर घटाते हैं तो 126 होगा, कभी भी नहीं होगा। 126 तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का सम 419 होना चाहिए, यहीं से पता चला है 4 1 5 नहीं होगा। ठीक है ना। तो इस दोनों का जो डिफरेंस है वो 126 नहीं होगा। तो इन दोनों का डिवाइड करने से 126 होगा, कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है ना। तो अगर यहां से माइनस से भी बन नहीं रहा है और डिवाइड से भी नहीं बन रहा है, तो प्लस मल्टीप्लाई स्क्वायर से कैसे बनेगा, ये तो और भी बड़ा होते जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अब हमें तो पता चल गया जो दो बड़े डिजिट से छोटे डिजिट बनाने के लिए या तो माइनस का यूज करेंगे या डिवाइड का यूज करेंगे। ना तो यहाँ माइनस से बन रहा है ना तो डिवाइड से बन रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, डिजिट को स्मॉल कर देंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो कौन से डिजिट को स्मॉल करेंगे, इसको कैसे करेंगे, तो 3 प्लस 5 प्लस 1, देखो यहाँ पे कितना है 3, इसको बनाएंगे ऐसे 3 प्लस 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 9 हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको भी स्मॉल बनाओ, यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट 9 हो गया। अब इसको भी स्मॉल बनाओ, क्या हो गया 419। अगर हम इसको स्मॉल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 + 1 + 9, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसका सम कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ क्या हो गया स्मॉल डिजिट हो गया। अब स्मॉल डिजिट से लार्ज डिजिट बनाने के लिए क्या तरीका है, जब दो स्मॉल डिजिट हो उससे बड़ा बनाने के लिए क्या तरीका है, एक तो प्लस का, एक मल्टीप्लाई का, एक स्क्वायर का, एक क्यूब का। तो इन दोनों का सम क्या करेंगे, दोनों का सम 126 नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 14 का मल्टीप्लाई 126 होगा। देखो 9 × 14 = 126 आ गया। तो अगर इससे बन रहा है तो यही रूल हम इस पर भी अप्लाई कर देंगे। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसको सम कर देंगे। अगर हम इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 + 4 13 + 3 16, देख रहे हो। 6 + 1 7 + 8 15, इनका सम 16 होगा, इनका सम 15 होगा। दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 16 × 15 = 240। यहाँ पे कितना होगा भाई, यहाँ पे 16 × 15 = 240। तो 240 है ऑप्शन में, यस डी नंबर में। देखो यहाँ पे तो आंसर क्या बन गया 240, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन ये। अब इससे हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ है, यहाँ है। ये क्या है 23 है, ये क्या है 14 है। ये कैसे बना होगा, ये दोनों डिजिट का हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस करने से 14 आ रहा है, नहीं। क्या इसको डिवाइड करने से 14 आ रहा है, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, डिजिट को छोटा करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे 5 + 2 7 + 1, 5 + 2 7 + 1 8, ये आ जाएगा। 5 + 0 + 1 6, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 + 6 कितना हो जाएगा भाई 14 हो जाएगा, आ रहा है 14। फिर यहाँ पर देखो 8 8 16 17, 8 + 8 16 + 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 17। देखो 4 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 17 + 6, 17 + 6 कितना होगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 2 6 दे 8, यहाँ पे 3, तो 8 + 3 = 11। क्या आंसर हो जाएगा 11, आंसर नंबर सी। देख रहे हो, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 3 8, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 बन गया। तो 5 3 8, 8 7 15 1 16, 5 + 3 8, 8 + 7 15 + 1 16, देख रहे हो यहाँ पे 16 आ गया। 5 + 3 8 + 8 16, तो यहाँ पे 5 + 3 8 + 8 16 + 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। तो 5 3 8 7 15 1 16 ये बन जाएगा। 5 3 8 8 16, 16 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20। तो 7 4 11 और 11 22, 22 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 4 11 11 22 22। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले समझो 5 3 8 8 7 15 1 16 यहाँ तो बन रहा है, लेकिन 5 3 8 8 16 17 18 यहाँ पे तो 20 नहीं बन रहा है। तो अब जब 20 नहीं बन रहा है और यहाँ पे बन रहा है, तो हम ये सबसे पहले कोशिश करेंगे जो कोई ऐसा डिजिट जो हम स्क्वायर कर दें उसकी वैल्यू बढ़ा दें। तो इसमें टोटल सम 18 आ रहा है, तो कितना हमें जरूरत है 2 का। तो किसी का ऐसा वैल्यू है जिसमें हम 2 बढ़ा सकते हैं स्क्वायर करके। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो सिर्फ यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, तो अब यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है। तो 5 3 8 8 16, 2 का स्क्वायर कितना 4। उसी तरह 5 3 8 7 15, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा 3 + 5 + 7 + 1 का स्क्वायर। तो 3 + 5 + 7 + 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। तो टोटल कितना बन जाएगा 5 3 8 7 15 1 16। फिर यहाँ पे 3
प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, 5 3 8 8 16 4 20। फिर उसी तरह से यहां पर हो जाएगा 7 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना होगा 7, यहां पे 7 प्लस 4 प्लस 11 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 7 4 11 11 22 9 31, क्या होगा 31। यहां पे 31 आंसर क्या हो जाएगा भाई 31। कोई परेशानी नहीं। चलो यहां पे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट ये 29 है। तो यहां पे देखते हैं, यहां पे दोनों का मल्टीप्लाई 6 गुने 4 24 5 29, 6 गुने 4 24 5 29। तो यहां पे हो गया 6 इंटू 4 प्लस 5। तो यहां पे क्या हो गया 24 5 29। यहां पे 8 गुने 6 प्लस 7, 48 प्लस 7 55। 8 गुने 6 48 गुने प्लस 7 इजकल टू 55। तो 5 गुने 3 प्लस 4 15 4 19। यहां पे हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना जी। कोई परेशानी नहीं, यहां पे बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखेंगे, अब आगे देखेंगे तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन के बनाने का तरीका क्या होगा। अब यहां पे देखोगे, जो या तो इस चारों का सम इसके बराबर होता है, मतलब ये चारों डिजिट का सम इसके बराबर होता है। अगर ऐसा नहीं है तो दो आपस का मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस होता है। दो आमने सामने का मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस होगा। तो अगर यहां पे देखते हैं 3 5 8 8 3 11 11 6 11 और 6 17 हो जाएगा। तो टोटल का सम 39 नहीं है, यहां पे टोटल का सम 39 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, तो देखो आमने सामने का मल्टीप्लाई, 6 गुने 5 कितना होगा 30, 3 गुने 3 3 गुने 3 इजकल टू 9। तो यहाँ पे क्या होगा 39। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39, कोई परेशानी नहीं। फिर उसी तरह से ये हमारा क्लियर है, 4 गुने 4 16, 5 5 गुने 7 तो 35, 35 और 16 51 हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है 4 गुने 3 12, 5 गुने 5 25, दोनों का सम कितना होगा 37। आंसर क्या है सी नंबर। कोई परेशानी नहीं, समझ में आ रहा है सभी को। चलो जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, तो यहां पे ध्यान से देखोगे जो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 34 है, देन क्वेश्चन मार्क है। मतलब देखते हैं क्लॉक वाइज हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्लॉक वाइज हमारा क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो जब क्लॉक वाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो इसके बीच में हम क्या लगाएंगे, एक रिलेशन लगाएंगे इनके बीच। तो 7 और 16 के बीच में हमारा रिलेशन क्या लगेगा, 7 गुने 7 इंटू 2 14 प्लस 2 16 लग सकता है। 7 गुने 2 14, 14 प्लस 2 16। जब इनके बीच अगर हम रिलेशन लगाते हैं तो क्या लगेगा, सेम रिलेशन लगाएंगे, इंटू 2 प्लस 2, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 32 2 34 लग जाएगा। सेम हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी क्या लगाएंगे गुने 2 प्लस 2। तो 34 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई 68 प्लस 2, यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट 70 होना चाहिए। 34 को 2 से करेंगे तो 68 प्लस 2 70। 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए 70 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 करेंगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 प्लस 2 142। तो देन क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2
142 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 चलेंगे तो कितना होगा 246, क्योंकि 284 प्लस 246, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 70। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 70। क्या कैसे हुआ, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सम किया तो 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सम किया तो 34, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सम किया तो 70, 70 के 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 2 किया तो 142, 142 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 किया तो 286। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना जी, कोई परेशानी नहीं। यहां पे देखते हैं, यहां पे देखते हैं जो हमारे पास क्या होगा। यहां पे स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो समझ में नहीं आता है जो बनेगा कैसे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमारा बाहर है और यहां पे अगर हम इस सभी को सम कर देते हैं तो 80 नहीं होता है। यहां पे सभी को सम कर देंगे तो 80 नहीं होगा, तो यहां पे बनेगा कैसे। तो जब क्वेश्चन मार्क बाहर हो, जब क्वेश्चन मार्क बाहर हो तो हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान से देखेंगे। जब क्वेश्चन मार्क बाहर है तो हम ऐसे एक रूल अप्लाई कर सकते हैं, दो आमने सामने का सम इक्वल हो सकता है जब हमारा बराबर हो तो। जैसे क्या, इसको देखो, इसको सम और इसको सम, इस दोनों को सम करोगे तो कितना होगा, इस दोनों को सम करोगे तो 45 और 27 को सम करेंगे 45 प्लस 27 को अगर हम सम करें तो कितना होगा 7 5 12 2 4 2 6 72 होगा। यहाँ पे क्या होगा 72, इन दोनों का सम कितना होगा 72 होगा। फिर आमने सामने को सम करो इन दोनों को, तो 43 और 29 को सम करेंगे तो 43 और 29 को सम करेंगे तो यहाँ पे 9 3 12 2 3 2 6, मतलब इसका भी सम कितना होगा 72 होगा। अगर हम इन दोनों को सम करें तो इनका भी सम क्या होगा 68 72, इसका भी सम 72 72 होगा। तो हमने क्या देखा, इसका भी सम 72, इसका भी सम 72 और इसका भी सम 72। ये जो 80 है इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है अभी तक। अब 72 है तो यहाँ पे सम 8 कर दिया, 80 बना दिया, मतलब दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है। ठीक है ना जी। अब वही तरीका हम यहां भी देखते हैं, जो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या सेम रूल लग रहा है कि नहीं। यहां पे देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, तो सेम रूल देखो, यहाँ पे 43 और 30 को सम करें तो कितना होगा 43 प्लस 30 इजकल टू कितना होगा भाई 73 हो जाएगा, 4 3 7 73 हो जाएगा। अब हम इसको सम करेंगे 44 और 29 के बीच में, तो यहाँ पे 9 4 13, मतलब 73 यहाँ भी हो रहा है। अगर हम इसको सम करेंगे स्टूडेंट 42 और 31 के बीच में, 42 और 31 के बीच में, तो यहाँ भी 73 आ रहा है, तो इसका भी सम 73, इस दोनों का भी सम 73 और इनका भी सम 73। तो इसका जो है 3 का डिफरेंस रख दिया है, मतलब इस 70 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस रख दिया है कुछ भी। चलो अगला में चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में चेक करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहां तो क्वेश्चन मार्क है, इनके बीच सम चेक कर लेते हैं। 39 प्लस 40 कितना होगा, यहाँ पे देखते हैं 4 3 7 79 होगा, है ना जी 79। क्या इसका भी सम 79 आ रहा है, तो 5 2 7 79 आ रहा है, तो इसका भी सम क्या होगा 79 होगा। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट 69 होगा, 69 प्लस 10 79 होगा। तो यहाँ पे 69 ऑप्शन में हो, डी नंबर आंसर। समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को यहां पे देखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है, डिफरेंस कितना है 44 का। अब यहां पे दोनों को डिफरेंस से तो नहीं ला सकते, स्मॉल डिजिट को स्मॉल करो, 4 2 6 8 3 11,
तो 6 और 11 से हम 44 नहीं बना सकते हैं, ना तो सम से बना सकते हैं, ना तो मल्टीप्लाई, ना स्क्वायर, ना डिवाइड, इससे भी नहीं बनेगा। तो अब हमारा यहाँ पे स्मॉल डिजिट से भी नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे कितना है। यहाँ पे 42 और 38 के बीच अगर डिफरेंस देखेंगे तो 38, 2 40, 2 42, मतलब 4 का डिफरेंस आ रहा है। इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर 4 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस में ये नहीं है किधर का, किस साइड का डिजिट ले रहे हैं, बस दोनों का डिफरेंस 28 और 23 के बीच डिफरेंस कितना का है, 5 का है। 5 में अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 55 आ जा रहा है। तो देन हमारा यहाँ पे 39 को 37 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का। अगर हम इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा। ऑप्शन में क्या है, ए नंबर ऑप्शन में 22 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है 1 2 3 डिजिट, यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 डिजिट। तो 6 को 3 से अगर हम करेंगे तो 5 में से 1 गया 4, 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ पे 0 नहीं है तो इससे तो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो दोनों की डिफरेंस होता या मल्टीप्लाई होता। तो मल्टीप्लाई देखो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 होगा, 5 1 जा 5 यहाँ पे है। 4 देखो इधर से आमने सामने का मल्टीप्लाई इनके बीच हो गया। अब इधर से ले चले, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो रहा है, 4 इंटू 2 8 हो रहा है यहाँ पे। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो 4 आ रहा है, ठीक है ना जी। तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, जो इनके बीच का मल्टीप्लाई, इनके बीच का मल्टीप्लाई और इनके बीच का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई से भी आंसर आ जाता है, कोई परेशानी नहीं। तो अगर हम आगे भी देखेंगे, आगे में भी होना चाहिए सेम रूल। तो सेम अगर रूल है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगला में भी देखो, चलिए यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना है भाई 6, यहाँ पे 6 है। चलो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना है 9, तो 9 है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना है 4 है, तो यहाँ भी 4 है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो उसी तरह से अगला का भी आंसर हमारा अब क्लियर हो जाएगा, जो आंसर क्या होगा, ठीक ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 इजकल टू 6। फिर है 1 इंटू 7, 1 इंटू 7 इजकल टू 7। फिर 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इजकल टू 8। अब यहाँ पर 6 7 8, यहाँ पर 6 7 और 8, 6 7 8 है किसी में, 6 7 8 ऑप्शन नंबर ए में है। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं। चलिए तो अगला में देखेंगे क्या होगा। अगला स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चंस हम कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे देखोगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 4 डिजिट है। अब यहाँ पे हम इस डिजिट से हम बाहर वाला डिजिट को कैसे लेंगे वो हम चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब बाहर वाला डिजिट को हमें यहाँ पे आंसर लाना है, इसके लिए ये अंदर वाले डिजिट से ये बाहर वाला डिजिट बनेगा। तो एक कोई डिजिट से ये डिजिट प्रूफ नहीं हो रहा है, कोई सिंगल डिजिट से ये डिजिट नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट हमें लेना पड़ेगा। कितना डिजिट लेना पड़ेगा, 2 डिजिट लेना पड़ेगा। तो 2 डिजिट कैसे ले सकते हैं, देखो अगर हम 1 2 से लेंगे तो 5 कैसे बनेगा, डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। तो एक बात हम कर सकते हैं, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया।
तो ये हो गया 1 + 4 = 5। देख रहे हो इन दोनों का सम, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। मतलब यहाँ पे समझो, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। 1 × 1 और 2 × 2, 2 × 2 = 4। तो 4 1 5 मैंने बना दिया। समझ में आया? तो मतलब अगर हम 1 और 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो उससे हमारा आंसर बन सकता है। चलो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं जो उससे आंसर बन सकता है या नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। तो इन दोनों डिजिट से हम ये बना दिए, तो फिर इन दोनों डिजिट से हम इसको बनाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, फिर पहला डिजिट ये लेंगे, दूसरा डिजिट ये लेंगे। अब देखो यहाँ पे 2 × 1 2, 3 × 2 कितना 6, तो 2 + 6 = 8। देख रहे हो बन गया। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए। क्यों? क्योंकि पीछे वाले को 1 से, आगे वाले को 2 से, सेम डिजिट से नहीं, 1 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों से 5 बन गया था, अब इन दोनों से 8 को बनाएंगे। तो पीछे वाले डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे वाले डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 6 2 8 बन रहा है, कोई परेशानी नहीं। चलो भाई समझ में आ रहा है सभी को, आगे भी देखते हैं। उसी तरह से हम नेक्स्ट में भी चेक कर लेंगे जो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो यहां पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वाले में हम चलेंगे। तो नेक्स्ट वाले में हमारा क्या है, ये दोनों डिजिट के लिए ये बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 × 1 3, अब 4 को 4 × 2 8। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 11। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए, 11। 11 भी ऑप्शन में मिल रहा है बी नंबर में। मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इन दोनों 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 8 3 11 बन रहा है, कोई परेशानी नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। अगर यही रूल अगर हम सेम कंटिन्यू करें तो ये बन रहा है कि नहीं। अब हम इन दोनों से इसको बनाएंगे तो बन रहा है कि नहीं। इसको पीछे वाले डिजिट को 1 से, आगे वाले डिजिट को 2 से। तो देखो 4 × 1 4, अब 1 × 2 2, तो 4 + 2 = 6 बन गया यहाँ पे। मतलब कहने का मतलब है जो पीछे वाले डिजिट को 1 से और आगे वाले डिजिट को 2 से। तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो 6 बन गया। तो यहाँ पे 100% क्या आएगा, यहाँ पे 11 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 11 आएंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको 1 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई परेशानी नहीं, समझ में आ गया। चलें स्टूडेंट्स, अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगला क्वेश्चन क्या है। अब यहां पे देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बना होगा, इस क्वेश्चन का रूल क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमें देख रहे हैं ये सारा स्क्वायर है, डायरेक्ट स्क्वायर है। ये आपको स्क्वायर दिख रहा है या नहीं, मुझे तो स्क्वायर दिख रहा है। 7 2 9 ये 27 का स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। तो अगर हम इसको 27 + 28 + 29 अगर हम इस तीनों को सम कर दें तो हमारा 84 आ जाएगा। देखो 8 7 15, ये 8 7 15, 5 20 7 24 का 4, कैरी 1 कैरी 2, 2 2 4 2 6 2 8, 84 आ गया, 84 आ गया। मतलब ये स्क्वायर है, तो यह भी स्क्वायर है 13, यह भी स्क्वायर है 14 और यह भी स्क्वायर है 15। तो अगर हम यहाँ पे 14, यहाँ पे अगर हम 13 + 14 + 15 सम करें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, कोई परेशानी तो नहीं। तो देखो यहाँ पे 13 + 14 + 15 अगर हम सम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 4 9 3 12 42, 42 आ जाएगा। और 42 किस में है भाई, सी नंबर में।
आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब ये स्क्वायर का ये पर क्या होगा, ये सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा और ये सम हो जाएगा, इस तीनों का सम 84 हो जाएगा। उसी तरह ये सम हो जाएगा, ये सम हो जाएगा और ये सम हो जाएगा, इसका सम हमारा 42 है। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए भाई, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, किसका, मिसिंग वन का। अब अगला वीडियो में सेकेंड पार्ट देखेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।